बीए, बीएससी, बीकॉम फाउंडेशन कोर्स प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एक नवीन चैप्टर अद्वैत को देख रहे हैं। हम देखते हैं 20 शब्द में ही अद्वैत को। अद्वैत का पहला क्वेश्चन पार्ट 1 में आपके सम्मुख है। वेदांत क्या है? ज्ञान और योग का स्रोत ही वेदांत है। उत्तर लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, वेदांत का मुख्य स्रोत क्या है? वेदांत का मुख्य स्रोत उपनिषद है। अब उपनिषद क्या है पूछा जा सकता है, तो उपनिषद को भी पढ़ लीजिएगा। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। क्रमांक 3 है, वेदों का सार किसे माना गया है? उपनिषद को माना गया है। प्रश्न क्रमांक 4, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है। और अगला प्रश्न है, वेदांत की प्रमुख कितनी शाखाएं है? तो 3 शाखाएं है। प्रश्न पूछा जाता है, वेदांत की 3 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? तो लिखेंगे अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत। 3 शाखाएं है, तीनों को नोट डाउन करेंगे। वेदांत की अद्वैत शाखा, 7 नंबर का प्रश्न है, वेदांत की अद्वैत शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो आदि शंकराचार्य जी है। अगला प्रश्न क्रमांक देखते हैं। 8 नंबर में नोट डाउन करेंगे विद्यार्थियों, वेदांत की विशिष्ट अद्वैत शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो रामानुजाचार्य है, लिख लेंगे। और अगला प्रश्न है 9, द्वैत वेदांत के प्रवर्तक का नाम क्या है? द्वैत वेदांत के प्रवर्तक जो हमारे हैं मध्वाचार्य है। नंबर का प्रश्न देखिए, वेदांत शाखा का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख दार्शनिक विचारक कौन कौन है? वेदांत शाखा का प्रतिनिधित्व करने वाले जो दार्शनिक है वो रामकृष्ण स्वामी, विवेकानंद जी, अरविंद घोष इत्यादि है। 11, अद्वैत का क्या अर्थ है? तो अद्वैत का अर्थ है द्वैत अर्थात दो का ना होना। और अगला प्रश्न है, अद्वैत दर्शन की संपूर्ण अभिव्यक्ति कहाँ प्राप्त होती है? तो उत्तर है उपनिषदों में प्राप्त होती है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 का प्रश्न नोट डाउन करिए। अद्वैत दर्शन का प्रारंभ किससे माना जाता है? तो अद्वैत दर्शन का प्रारंभ गौड़पादाचार्य की 215 कारकियों अर्थात श्लोक से माना जाता है। कारिका को क्या कहते हैं? तो श्लोक कहते हैं विद्यार्थियों। और 14 नंबर का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, गौड़पादाचार्य के शिष्य का नाम क्या था? तो गौड़पादाचार्य के शिष्य का नाम था गोविंदाचार्य। और 15 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, गोविंदाचार्य जी के शिष्य कौन थे? तो शंकराचार्य जी थे। देखते हैं प्रश्न क्रमांक अगला। गौड़पादाचार्य की कारिकियों श्लोकों पर भाष्य किसने लिखा? तो हमारा सही उत्तर है शंकराचार्य जी ने लिखा। 17 नंबर का प्रश्न है, शंकराचार्य जी की भाष्य किस दर्शन के रूप में जाना गया है? तो अद्वैत दर्शन के रूप में जाना गया है। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक। नंबर का प्रश्न नोट डाउन करेंगे विद्यार्थियों, वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक कौन सा मत है? तो अद्वैत मत है, सही उत्तर होगा। अगला है, कारिकायों का क्या अर्थ है? जो हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं, पहले मैं बता चुकी हूँ आपको। कारिकायों का अर्थ होता है श्लोक। देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न। 20 नंबर को नोट डाउन करिए, बौद्ध महायान के शून्यता दर्शन को अपने सिद्धांत का आधार किसने बनाया? तो बौद्ध महायान के शून्यता दर्शन को अपने सिद्धांत का आधार जो बनाया गौड़पादाचार्य ने बनाया। 21 नंबर का प्रश्न है, गौड़पादाचार्य जी ने अपने सिद्धांत का आधार किसे बनाया? तो बौद्ध महायान के शून्यता दर्शन को। इस तरह भी घुमाकर प्रश्न को पूछे जाने की संभावना है। 20 नंबर का प्रश्न क्रमांक, गौड़पादाचार्य जी के अनुसार मस्तिष्क कहाँ विचरण करता है? उत्तर लिख लेंगे, नोट डाउन करेंगे, माया में। अगला प्रश्न, मस्तिष्क माया में विचरण किस अवस्था में करता है? तो जागृत अवस्था में या शून्य अवस्था में? सही उत्तर है। 24 नंबर का प्रश्न, सत्य किस आचरण में छिपा रहता है? तो सत्य माया के आचरण में छिपा रहता है। 25 नंबर का प्रश्न देखने वाले हैं विद्यार्थियों। 25 नंबर का प्रश्न क्रमांक, शांकराद्वैत किसे कहते हैं? तो शांकराद्वैत शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित अद्वैत विचारधारा को कहते हैं। ठीक है, अद्वैत विचारधारा जो शंकराचार्य जी द्वारा प्रतिपादित की गई उसे ही शांकराद्वैत कहा जाता है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य जी के अनुसार जीव और ब्रह्मा में क्या समानता है? तो उनके अनुसार जीव और ब्रह्मा एक ही है, अलग नहीं है। यही एक समानता है कि दोनों एक है। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक। 27 नंबर का प्रश्न नोट डाउन करेंगे, जीव किस कारण ब्रह्मा को नहीं जान पाता? तो जीव अज्ञान के कारण ब्रह्मा को नहीं जान पाता है। हमारा सही उत्तर है अज्ञान के कारण। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य जी ने ब्रह्मा सूत्र में क्या कहकर अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? उन्होंने कहा है अहम ब्रह्मास्मि कहकर, कि हम स्वयं ही ब्रह्मा हैं, यह कहकर ही अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 29 को। 29 नंबर का प्रश्न है, आध्यात्मिक शास्त्र के प्रामाणिक ग्रंथ कौन से कहे जाते हैं? आध्यात्मिक शास्त्र के प्रामाणिक ग्रंथ उपनिषद ही कहलाते हैं विद्यार्थियों। हमारा सही उत्तर है उपनिषद। अगला प्रश्न है, किस महावाक्य में आध्यात्मिक शास्त्रों का निष्कर्ष समाहित है? तो अहम ब्रह्मास्मि।
महावाक्य में ही सारे आध्यात्मिक शास्त्रों का निष्कर्ष और सार समाहित है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 31 नंबर का आपके सम्मुख। अद्वैत दर्शन प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पार्ट 1 अद्वैत दर्शन में अंतिम प्रश्न क्रमांक 31। इसके पश्चात जल्दी आपको पार्ट 2 मिलेगा, तो हमारे वीडियोस को जरूर देखते रहिएगा। 31 नंबर का अंतिम प्रश्न आपके सम्मुख है। शंकराचार्य जी के अद्वैत दर्शन का सार क्या है? ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या है। ब्रह्मा सत्य और जगत मिथ्या है। यह ही जीव भी ब्रह्मा है और अन्य कोई नहीं है। यही उनके अद्वैत दर्शन का सार है। क्या है? कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, जीव भी ब्रह्मा ही है, कोई अन्य नहीं। यह हमारा उत्तर है विद्यार्थियों। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपके काम आ रहा है, तो इसे जरूर आगे बढ़ाइएगा ताकि और भी विद्यार्थी इसे पढ़कर लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।